दशरथ जी को आपके यहाँ दशरथ जी ने कभी आदेश नहीं दिया, या तो फिर तुलसीदास जी ने सारी रामायण गलत लिख दी उन्होंने। एक चौपाई आती है कि कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन आए। अच्छा ये चौपाई गलत है? अब बताओ। मतलब तुलसीदास जी ने उस समय मतलब होशो आवास में लिखी नहीं होगी। यही एक ज्ञान पाड़े वाले घूम रहे हैं, तुम दिखा नहीं सकती हो। और अभी जो गाना गा रहे हो, अगर हो हिम्मत, अगर तुम असली गुरु के चेले हो तो वो पुस्तक लेके खड़े हो जाना जरा। अगर असली गुरु के चेले हो तो अभी एक लाइन आपने गाई है कि सुदामा जी कह रहे हैं कि जिनकी रानी सत्यभामा उन सजन को ढूंढते हैं। केवल इतना बता देना और उस किताब को लेके खड़े होना अगर असली गुरु के चेले हो। जिस किताब में ये लिखा हो कि सुदामा जी को पता था कि कन्हैया की शादी हो चुकी है, दिखाओ किस किताब में लिखा है। हो हिम्मत तो दिखाओ। अब दांत निकल गए तुरंत। तो उतनी फेंको इतनी लपेट लो, ज्यादा ना फेंको। असली गुरु के चेले तो किताब लेके खड़े हो ना, वरना पता नहीं कितने गुरु के चेले हो। कैमरा चल रहा है, ध्यान रखना थोड़ा। कैमरा बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, माहौल खराब। गीत आया है कौन सा? कि आवाज दो और पहचान लो। आवाज दो और पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो। तेरे नाम का दीवाना, ओ तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। आपकी लाइन आई है क्या? ये सुदामा जी पूछ रहे हैं कि द्वारिकापुरी कहाँ है, तो कोई बता रहा है यहाँ है, तो वहां चले जा रहे हैं। भैया भैया अब आप लोग सुनिएगा, खुद बता रहे कि सुदामा जी ने पूछा द्वारिकापुरी कहाँ है, तो कोई कह रहा है यहाँ को, तो वहां चले गए। वहां से यहाँ नहीं यहाँ है, तो यहाँ को चले गए। अब जब उनको खुद नहीं पता कि द्वारिकापुरी कहाँ है, लेकिन आपकी लाइन क्या कह रही है? क्या? कि जिस भवन पे दिल फिदा है, उस भवन को ढूंढता हूँ। द्वारिकापुरी पता नहीं कहाँ है, लेकिन जिस भवन पे दिल फिदा है, यानी वो द्वारिकापुरी का भवन पहले ही देख लिया उन्होंने। अरे और पता ही नहीं कि द्वारिकापुरी है कहाँ। आप बताओ कितना बढ़िया गाना गा रहे होते। कौन से गुरु ने लिखा है? सुदामा जी को बिल्कुल है? किसने लिखा गाना? बिल्कुल दो कौड़ी का गाना है, कुछ नहीं है। अब देख लो जरा, अब देखो जरा, देखो भैया पब्लिक है, सत्य ये ताली बजे। लड़ाई का कोई फायदा नहीं। सुदामा जी जो कि बार बार उनकी पत्नी उनको कहती रही कि आप चले जाइए, आपके मित्र तो द्वारिका के राजा हैं, और बच्चे भी देखे कितने भूखे हैं, 4 दिन से निवाला भी नहीं खाया है। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, भोजन का कुछ ना कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा। सुदामा जी विचार कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं? क्या?
गरीबी में परिवार कैसे पले। अरे गरीबी में परिवार कैसे पले, हो लाचार बेबस सुदामा चले। हो लाचार बेबस सुदामा चल पड़े और बस यही सोचकर चल रहे हैं, भूखे पेट बच्चे रहे आंसू बहा। बच्चे बेचारे भूखे हैं तो भूखे पेट बच्चे रहे आंसू बहा और रास्ते में यही सोच रहे हैं, अरे कहाँ जाए जाए नहीं ये कहा। तो लाइन सुनना भैया, क्या के रो रो के परिजनों की, अरे रो रो के परिजनों की मुस्कान ढूंढते हैं। रो रो के परिजनों की मुस्कान ढूंढते हैं। अरे वो तो भगवान के मित्र हैं, तो रो रो के परिजनों की मुस्कान ढूंढते हैं और भगवान के सखा भी भगवान ढूंढते हैं। भगवान के सखा भी भगवान ढूंढते हैं। भगवान के सखा भी भगवान ढूंढते हैं। तो भगवान के सखा भी भगवान ढूंढते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। जय जय जय। एक गीत आया है, केवल 4 लाइन के अलावा कोई जवाब नहीं आ पाया। लंका में भोलेनाथ यदुनाथ नजर आए और रघुनाथ नजर आए, भोलेनाथ नजर आए, बस हो गया जवाब। सही होगा। गीत आया है, कौन सा? अरे अभी कार्तिक विराम हुआ नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोगों को भी तो जाना है भैया, हम लोगन ड्यूटी, हम हमको लोगों की ड्यूटी है भाई। ए भैया सासा लिए चलो। के बुलबुल बोले अंगना मेरे, जमा है, जमा है, अच्छा अच्छा हाँ, जमा है, समझ गया। लेकिन दसही का तो जमा है, 10 और लाओ। बुलबुल बोले अंगना मेरे, अरे तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। क्या तुमने देखी कहीं मृगनयनी मेरी? अच्छी बात है, आइए प्रयास सुनिएगा भैया, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो मेन माइक का। ए भैया बढ़ा दो। लाइन गा रही है क्या? तो सूर्य कुल के
पल पल याद कर रही हैं हाँ। और उनके वियोग में व्याकुल हो रही हैं। हाँ। तो कह रही हैं क्या? अरे जन्मों का बंधन भी तोड़ दिया है, गमों से भी रिश्ता हमने जोड़ लिया है। तो भूल हुई क्या जो सह रही पियो, प्रभु वर से अब कब होगा ये योग। आखिर पता नहीं भगवान से कब मिलन होगा और भगवान कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तो कहने लगे क्या? अपनी दया दिखाएंगे, पता नहीं जाने कब भगवान आएंगे। अरे अपनी दया दिखाएंगे करुणा क्रंदन मेरे, अरे अपनी दया दिखाएंगे करुणा क्रंदन मेरे। और जाने अरे कब मुझको ले जाएंगे रघुनंदन मेरे। धन्यवाद है। अरे कब मुझको ले जाएंगे कब मुझको ले जाएंगे रघुनंदन मेरे। एक बात और देखें, क्या माता ने कहा समय की ये धारा भी अरे कैसी है चली, नहीं पहचाना जो सिया गई छली। मैं पहचान नहीं पाई, वो साधु का रूप बना करके आया और मेरे साथ छल करके यहाँ ले आया। तो कहा उन्होंने क्या? कि हर पल बिरहे में, हर पल में अरे अग्नि में तो बिरहा की जली, तो रो रो के कहती ये जनक की लली। रोती जा रही और कहती जा रही है। क्या कह रही है? क्या? कि बार बार वंदना अरे चरणों की करती, चरण चिन्हों में वो ध्यान है धरती। अपने चरणों के चिन्हों में ध्यान लगा रही है, क्योंकि जो चरण चिन्ह भगवान के दाएं पांव में है वही चरण चिन्ह माता के बाएं पांव में बने हुए हैं। तो उन चिन्हों को देख करके रो रही और कह रही है असुरों को मारे वो असुर निकंदन मेरे, असुरों को मारे वो असुर निकंदन मेरे। अब मुझको ले जाएंगे रघुनंदन अरे अब मुझको ले जाएंगे रघुनंदन मेरे, अब मुझको ले जाएंगे रघुनंदन मेरे। क्या बात? चूंकि नवरात्र का ये पावन पर्व चल रहा है और कार्यक्रम भी हर कलाकार के रोज रोज कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो भी समिति के भैया लोग हैं उनसे थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम मैंने शुरू किया था तो पहले हम ही को विराम करना है बिल्कुल। और पूर्ण विराम वहां से होगा। तो
जैसा भी आप लोग आदेश दें कि दो गीत इधर से और उधर से हो जाएं, क्योंकि 4:30 बज गया है। जब तक विराम होगा 5 पौने 6 बज जाएंगे। सही है होगा, हो जाए। कार्यक्रम धीरे धीरे अपने विराम की ओर बढ़ रहा है। हाँ भैया ढोलक की चाटी थोड़ी बढ़ा दो। और प्रातः काल की बेला है। एक सामाजिक गीत मैं आप सभी की सेवा में अपनी ओर से रख रही हूँ। हमारी आदरणीय सभी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो आप सभी लोग भी सुनेंगे। एक सामाजिक गीत मेरी ओर से प्रस्तुत हो रहा है, सुने आप लोग। बात है मुकेश, बहुत बढ़िया। एक धुन बजी है, कौन सी? अरे जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। सुनिएगा आप सभी लोग। नारी में पहला रूप बेटी का, नारी में पहला रूप बेटी का, आदि धरकर स्वरूप बेटी का। बेटी देवी का चित्र होती है, बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय व पवित्र होती है। बाप माँ जिसके पैर धोते हैं, विदा करते हैं, बिलख के रोते हैं, तो काम जग में वो महान करते हैं, जो कि अपनी कन्या का दान करते हैं। लेकिन कन्यादान तो उस बेटी का कर देते हैं उसके माँ बाप। लेकिन एक जो हमारे समाज में एक कुप्रथा, जो दहेज का दानों अपना मुंह फैलाए बैठा है, जिसके कारण उन बेटियों को सुरक्षित नहीं देखा जा पा रहा है। तो मेरा गीत कह रहा है, आप लोग सुनिएगा। क्या क्या
के दहेज के लोभियों का रस्म बड़ा गंदा है। भैया हमारे मनोज कुमार जी, पत्नी लक्ष्मी देवी जी और उनके पुत्र हैं हमारे रुद्र भैया, आपकी तरफ से 51 रुपए ये मूल्यवान स्नेह आया है। बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिएगा। दहेज के लोभियों का रस्म बड़ा गंदा है, लड़के वालों के लिए लाजवाब धंधा है। लड़के वालों के लिए दहेज का धंधा बहुत लाजवाब है, क्योंकि माता पिता जो बेचारे बहुत गरीब हैं, आखिर को अपनी बेटियों के हाथ पीले कैसे करें, अपनी बेटियों का कन्यादान कैसे करें। ये दहेज का दानव जो मुंह फैला रहा है, तो इसलिए देख कर कहना आता है क्या? दहेज के लोभियों का रस्म बड़ा गंदा है, लड़के वालों के लिए लाजवाब धंधा है। जैसे तैसे माता पिता ने घर द्वार देख के अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दे करके अपनी बेटी का कन्यादान किया, लेकिन फिर बाद में उस बेटी के साथ देखिए हो क्या रहा है। क्या हो रहा है बेटी के साथ? गरीब इंसान की बेटी हुई सयानी थी, नहीं की पास रकम फिर भी शादी ठानी थी। शादी तो ठान दी, लेकिन होता क्या है? क्या? एक रिश्ता मिला समान अपनी बेटी का, एक रिश्ता मिला समान अपनी बेटी का, खुशी से कीन्हा कन्यादान अपनी बेटी का, खुशी से कीन्हा कन्यादान अपनी बेटी का, खुशी से कीन्हा कन्यादान अपनी बेटी का। माँ बाप ने कन्यादान कर दिया। पिता के घर से वो ससुराल जब ही आई है, पिता के घर से वो ससुराल जब ही आई है, दहेज लेने को देने लगे दुहाई है। कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, दहेज में एक पैसा लेके नहीं आई। तरह तरह के ताने मारे जाने लगे उस बेटी पर। देखिए क्या सोच करके वो बिटिया आई थी और क्या से क्या हो जाती है। अरे आई बहू बन करके दासी बना दिया उसको, और दहेज की कैद से फिर जिंदा जला दिया उसको। क्या बात भाई? जिन माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को आपके हाथों में सौंप दिया, अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, और यही सोच करके जो भी उनसे बन पड़ा दान दहेज दिया, ये सोच के कि मेरी बेटी जाकर के सुखी रहेगी, अपने घर परिवार में आराम से रहेगी। लेकिन जब ससुराल वालों ने उस बिटिया को जिंदा जलाया, देखिए पंक्ति मेरी कह रही है क्या? तो सपने माँ बाप के सपने माँ बाप के मिट्टी में मिला देते हैं लोग, सपने माँ बाप के मिट्टी में मिला देते हैं लोग, घर की लक्ष्मी को ही जिंदा जला आखिर वो ये नहीं सोच पाते हैं क्या ये नाता है या किसी को तबाह करना है, ये नाता है या किसी को तबाह करना है, दरअसल फूले फले घर को स्याह करना है, ये भी तो सोचो उन्हें भी निबाह करना है। दहेज के लिए मुंह तो फैला दिया, लेकिन
लेकिन किसी गरीब माँ बाप के बारे में सोचो तो, सोचो ये भी तो सोचो उन्हें भी निबाह करना है, किसी गरीब को बेटी का प्यार करना है। लेकिन जो बेटी अपना घर द्वार, अपना आंगन, अपनी सखी सहेलियां छोड़ करके आई और एक पराये घर को अपना मान लिया, उसको अपने घर के तरीके सजाने संवारने लगी। लेकिन उन्हीं लोगों ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? सबको सत्कार दिया, पत्नी का प्यार दिया, पर अरे चंद पैसों के लिए पशु से ही मार दिया। तो जरा ना ध्यान दिया, सिर्फ अपमान किया। उस बच्ची ने अरे स्वयं दुख सहकर भी औरों का है सम्मान किया। लेकिन अफसोस हादसा करके, अरे हादसा करके कलेजा तक हिला देते हैं लोग। घर की लक्ष्मी को ही जला वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको दूसरों की बेटियों के दुख दर्द से क्या मतलब। वो तो केवल इतना जानते हैं कि दहेज नहीं मिला तो ऐसा करना है। लाइन कह रही है, क्या कह रही लाइन? उन्हें तो सिर्फ अपनी सुख की सेज से मतलब, उन्हें तो सिर्फ अपनी सुख की सेज से मतलब, पलंग गलीचे कुर्सी और मेज से मतलब, गाड़ी मिल जाए ना धीमी ना तेज से मतलब। दहेज में गाड़ी मिल जाए बस, गाड़ी मिल जाए ना धीमी ना तेज से मतलब। उन्हें तो सिर्फ अपने है दहेज से मतलब, उन्हें तो सिर्फ अपने है दहेज से मतलब, उन्हें तो अपने सिर्फ है दहेज से मतलब। लेकिन उस बिटिया ने, उस बच्ची ने तो स्वर्ग घर को बनाया, पत्नी का धर्म निभाया और पति परमेश्वर समझा, अपना तन मन लुटाया। जिस पति को परमेश्वर मान के उस पर अपना तन मन न्यौछावर कर देती है, देखिए वही पति ने क्या किया। वही पति ने प्यार न जाना, सुख का संसार न जाना, सिर्फ पैसों को दी अहमियत, पैसा सब कुछ माना। मन के अरमानों का, मन के अरमानों का जो घोट गला देते हैं लोग। घर की लक्ष्मी अंधेर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो सलूक, जैसा व्यवहार तुम दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हो, भगवान ना करे कोई अगर तुम्हारी बेटी के साथ यही सलूक करे, तुम्हारी बेटी के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाए, तब तुमको पता चलेगा कि उस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है। तो कहना है क्या? कमर से ढीली एक बार में पेटी होगी, कमर से ढीली एक बार में पेटी होगी, शर्म से शान तेरी धूल में लेटी होगी। कमर से ढीली एक बार में पेटी होगी, शर्म से शान तेरी धूल में लेटी होगी। किसी की हेटी करोगे तेरी हेटी होगी, किसी की हेटी करोगे तेरी हेटी होगी। क्या करोगे अगर जो आपके बेटी होगी? तब आप क्या करेंगे जब आपके भी बेटी
बेटी होगी हाँ। और आप भी अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, हाँ। तब आपकी बेटी के साथ भी कोई ऐसा ही सलूक करेगा, हाँ। उस समय आप क्या सोचेंगे और क्या करेंगे? क्या? तो कहा क्या 7 फेरों का वचन लगते झूठे बंधन, करोड़ों कीमत जिसकी माटी मोल है मोल है। जिसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों की होती है, उसको मिट्टी के मोल कर देते हैं दहेज के लालची। और अपनों में ना अपनापन कर रहे सौतेला, अपनी अर्धांगिनी के बन गए जान के दुश्मन। आखिर क्यों? तो राखी धन के लिए, राखी धन के